राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इस स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। हादसे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इतने खराब हालात के बावजूद स्कूल क्यों चल रहा था और समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अब अधिकारियों के संग बैठकें कर दिशा निर्देश दे रहे हैं। स्कूल हादसे में घायल मासूम बच्चों ने भी इस हादसे को लेकर कई बातें कही हैं। जिन मासूम हाथों में अब तक पेंसिल हुआ करती थी, उन हाथों में अब ड्रिप की सुइयां हैं, क्योंकि पिपलोदी में जिस प्रकार से स्कूल हादसा हुआ उसके बाद 7 बच्चों की जिंदगियां ली गई, तो वहीं करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे अभी भी अस्पताल में उपचार ले रहे हैं। ये मनोर थाला की CSC है, जहां पर तमाम जो बच्चे हैं वो उपचार ले रहे हैं, अभी अस्पताल के वार्ड में हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? विजय। विजय, क्या हुआ था उस दौरान, कैसे ये पूरा हादसा हुआ और आपने क्या तमाम शिक्षकों को पहले बताया था? हम लोग हमारे शहर कल कहा था, बड़े अधिकारी आने वाले, तुम लोग साफ सुथरी जगह रखना। हम सुबह टाइम पर आ गए, तभी हम लोग प्रार्थना करने वाले थे, तभी कंकर गिरने लगे। जब हम लोगों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे हैं, दीदी कैसे गिरते रहते, तभी वो ज्यादा गिरने लगे। हम लोग आपने जब कहा दीदी को कि कंकर गिर रहे हैं, तो फिर दीदी ने क्या कहा बेटा? कि बेटे रो तो ऐसे गिरते रहते हैं। अच्छा, कंकर ऐसे गिरते रहते हैं। हाँ, फिर वो ज्यादा गिरने लगे, तभी हम लोग भागने लगे। एकदम अचानक से पूरी छत नीचे आ गई, हम लोग दब गए उसके। आपको पहले ऐसा अंदाजा था क्या कि इस प्रकार का हादसा हो सकता है? क्या आपने, आपके गांव वालों ने पहले सूचना दी थी कि शिक्षकों को कि ऐसा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है? बड़ा नहीं, गांव वालों ने सूचना नहीं दी पहले? स्कूल वालों को कभी नहीं कहा कि हादसा हो सकता है ऐसा? किसी पर हमारे माँ साहब ने कहा, टीचर ने ऐसे हम लोग करा लेंगे सब स्कूल को बढ़िया। अच्छा, पहले जब तमाम गांव वालों ने बोला तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि करवा लेंगे ठीक इसको? हाँ। आपको पता है आपके साथ पढ़ने वाले और बच्चे भी हादसे का शिकार हुए हैं, कुछ आपके दोस्त अब इस दुनिया में भी नहीं रहे? हाँ। मिस करोगे आप उन लोगों को? हाँ। याद आ रही है उन दोस्तों की आपके? उनको मिस करोगे आप? हाँ। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर बेटा? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो? पुलिस में भर्ती होना चाहते हो? आपको हादसे में चोट आई है? हाँ। कहाँ चोट आई है? ये आप देखेंगे साफ तौर पर, ये घायल विजय है जो कि मनोर थाना की CSC में उपचार ले रहे हैं। इनके गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भर भराकर पूरी छत गिरी तो 7 बच्चों की जिंदगियां तो ली गई, लेकिन विजय जैसे ऐसे कई बच्चे हैं जो कि उपचार फिलहाल ले रहे हैं। काफी मार्मिक संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि विजय का कहना है कि बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना चाहता है, इसीलिए शिक्षा दीक्षा लेने स्कूल जाता है। इन्हीं के जैसे कई जो स्टूडेंट्स हैं, कई जो छात्र थे, कई जो मासूम थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में विभागीय बड़ी लापरवाही, और साफ तौर पर विजय ने बताया भी कि इन्होंने जब स्कूल प्रशासन को सूचना दी तो उन्होंने कहा कि कंकड़ तो यूं ही गिरते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन किसे मालूम था कितना बड़ा हादसा होगा, जिसमें 7 मासूमों की जिंदगी ली जाएगी और करीब 1 दर्जन से ज्यादा मासूम अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। बता दें कि ये घटना शुक्रवार 25 जुलाई की सुबह की है। झालावाड़ के पिपलोद सरकारी स्कूल में कक्षा 6 और 7 के बच्चे सुबह प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। उसी दौरान अचानक स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया था। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। घटना के बाद गांव के लोगों ने खुद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हाथों से मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों के बैग, किताबें, टूटी हुई स्लेट और छोटे छोटे जूते मलबे के बीच बिखरे हुए हैं। मलबे के नीचे 35 से अधिक बच्चे दब गए थे। बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। 28 बच्चे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे और 7 मासूमों की जान चली गई थी। वहीं इस हादसे में अपने 2 बच्चों को खोने वाली गुमती बाई का रो रो कर बुरा हाल है और वो काफी बदहवास है। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे में जहां 7 जिंदगियों को लील लिया, तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अभी भी घायल हैं। लेकिन किस कदर कहर
परिजनों पर टूटा है उसका मंजर ये है, क्योंकि ये गुंती देवी आप तस्वीरों में देखेंगे, इनके 2 चिराग इस हादसे में बुझ गए हैं। इनकी 10 साल की बेटी मीना और 7 साल का बेटा कान्हा अब इस दुनिया में नहीं, जिसके बाद इनकी माँ जो है वो बिलख रही है, इनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके जी आपके 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चे हो गए और आपके पति भी बीमार रहते हैं। दोनों बच्चे ही है, मेरे पति तो और बीमार है, बिना हाथ पग से लाचार है, वो कुछ कुमार नहीं कुआरता। जो भी मेहनत करती मैं कुछ खिलाती थी बच्चों के, भले दूसरे का नींदना खोदना खेती में काम करने जाती थी, और नहीं मिलता पैसे तो इधर उधर भीख मांग कर भी लाते थे। अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती मैं, क्यों कुछ 5-6 साल से किसी से भी पूछ लो, मेरा आदमी पति तबीयत खराब सी, बीमार सी, जो तो पूरे स्कूल का आने बच्चे याद ऐसी मार साहब आने के इसका पति बीमार है। आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते हो ये बात। हमारा बच्चे स्कूल गए थे, आपको उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बनेंगे, लेकिन चिराग बुझ गए आपके घर के। तो हमारा बुझ का चिराग बुझ गया। मेरे इतने बच्चे अच्छे थे, सबसे सुंदर चोरा चोरी आपके बच्चे हंसते खेलते थे इस आंगन में, लेकिन अब वो किलकारियां बुझ गई। तो मैं क्या करूं, आंगन में कुछ नहीं, ये मेरे अंगनों में तो। आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से आपके बच्चे दुनिया में नहीं रहे? ये उनकी लापरवाही से तो ये, अगर वो ये अच्छे से देखभाल करते तो हमारे बच्चे नहीं मर, रोज ने स्कूल जाते थे मेरे बच्चे। मेरा आदमी की तबीयत खराब रहती थी, 5 साल से बीमार रहता था वो। आपको क्या उम्मीद थी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो कुछ बड़ा बनेंगे, नाम रोशन करेंगे? हम बड़े आदमी होते बच्चों स्कूल में भेजा तो ये गुंती देवी है जिनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके घर के दोनों चिराग, इनकी 10 साल की बेटी मीना और 7 साल का बेटा कान्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भयावह हादसे में उनकी जिंदगियां जो लील गई हैं, लेकिन माँ का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनके घर से जो रौनक थी वो चली गई है, इनकी उम्मीदों के जो चिराग थे वो बुझ चुके हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, झालावाड़।